हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि किसी भी शेयर में एंट्री कब करना चाहिए और एग्जिट कब करना चाहिए। देखिए, किसी भी शेयर में एंट्री करने के लिए बहुत सारे मेथड सब लोग बता देंगे। कुछ मेथड कॉम्प्लिकेटेड भी रहते हैं, कुछ बहुत इजी भी मेथड्स होते हैं, तो जिसे समझ के या फिर देख के आप एंट्री कर सकते हैं शेयर में, पर एग्जिट करना कोई नहीं बताता। आज हम आपको 5 ऐसे रीजंस बताएंगे, 5 ऐसे तरीके बताएंगे, 5 ऐसे वे बताएंगे, या 5 ऐसे बता दिए चेकलिस्ट बताएंगे जिस चेकलिस्ट को के कारण आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, आपको बाहर आ जाना चाहिए शेयर में। बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं कि शेयर 100% चला गया था, फिर वहाँ से 20% आ गया, या फिर 20% करेक्ट हो गया, तो क्या करें। मतलब देखिए, शेयर अगर आपने खरीदा है, फंडामेंटल रिसर्च करने के बाद खरीदा है, तो शेयर में करेक्शन आएगा ही आएगा, ये बहुत ही नोन थिंग है। पर शेयर में सिर्फ शेयर करेक्ट हो गया है या सिर्फ शेयर बहुत ज़्यादा भाग गया है, तो उस पर एग्जिट नहीं लेना चाहिए। पहले आपको समझना पड़ेगा कि शेयर में अगर बहुत ज़्यादा भाग रहा है शेयर, तो भी वो शेयर अच्छा है। एक वॉरेन बफेट सर ने पीटर सर से के बुक से एक फ्रेज उठाई थी, जिस फ्रेज में मेंशन था दैट अगर किसी भी अच्छे शेयर जो आपके पोर्टफोलियो में ग्रीन है और जो आपके पोर्टफोलियो में बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, विनिंग शेयर्स को अगर आप बेच देते हैं, और बेचते ही जाते हैं, जब भी आपके शेयर में कुछ शेयर ग्रीन होते हैं आप उसको बेच देते हैं, दैट मीन्स यू आर कटिंग डाउन द रोजेस ऑफ योर पोर्टफोलियो जस्ट टू वाटर द वीड। मतलब आप अपने पोर्टफोलियो से अगर अच्छे अच्छे शेयर्स जो भी अच्छा रन कर रहेंगे, अगर उसको आप कट डाउन कर देंगे, आप सेल आउट कर देंगे, और तो कोई मतलब नहीं बनता है। आप होल्ड करना सीखिए। शेयर मार्केट बहुत सिंपल है। शेयर मार्केट से जितना ज़्यादा सिंपल तरीके से अगर कोई पैसा कमाना चाहेगा, वही पैसा कमाएगा। शेयर मार्केट को कॉम्प्लिकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना अपने हेड में ना रियलिटी में। शेयर मार्केट कॉम्प्लिकेटेड जगह है ही नहीं। ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड फंडामेंटल प्लेस है कि आप इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से इम्प्लीमेंट करके एक बहुत अच्छा वेल्थ बना सकते हैं। पहला रीज़न है कि पहला जो पॉइंट है कि आपको एग्जिट कब ले लेना चाहिए, वो ये है कि आप कभी भी किसी भी शेयर को जब परचेज करें ना, तो मेक श्योर डिजिटल फॉर्मेट में या फिर फिजिकल फॉर्मेट में आप ये ज़रूर मेंशन करें कि किसी भी शेयर को आप खरीद रहे हैं उसके पीछे का रीज़न क्या है। अपना रीज़न ज़रूर मेंशन करें। लेट्स से अगर किसी भी शेयर का कोई सीईओ है या फिर कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है, उससे आप इन्फ्लुएंस होके या उनके मैनेजमेंट से आप इन्फ्लुएंस होके किसी भी शेयर को परचेज कर रहे हैं, और कल को मैनेजमेंट चेंज हो जाती है, तो आपको डेफिनेटली अपना रीज़न जो था, आपका रीज़न, लेट्स से आपका जो रीज़न था वो यही था कि मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। कल को मैनेजमेंट जो है, सीईओ जो है या फिर जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो चेंज हो जाते हैं, तो आपका रीज़न कंप्लीटली कट ऑफ हो गया, राइट। तो आपको वहाँ से निकल जाना चाहिए। आपका रीज़न कुछ भी हो सकता है, मैनेजमेंट हो सकता है, शेयर का नया प्लांट बन रहा है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी XYZ। जो भी रीज़न आपका है, आपके रीज़न के कारण अगर आपने शेयर लिया था, वो रीज़न अगर वहाँ से हट गया है, तो आपको भी शेयर से हट जाना चाहिए। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि शेयर में सेक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लीजिए, आज से कुछ समय पहले कोटैक करके जो फिल्मिंग इंडस्ट्री था, या फिर जो डिश टीवी था, या फिर जितने भी D2S थे, ये जितने भी टेली सर्विसेज थे जो बेसिकली डिश टीवी पे काम करते थे, या फिर इनके शेयर्स लिस्टेड थे, वीडियोकॉन वगैरह सारी शेयर्स लिस्टेड थे, वो इंडस्ट्री खत्म हो गई। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया है, नेटफ्लिक्स आ गया है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आ गए हैं, अमेजोन प्राइम आ गया है, हॉटस्टार आ गया है। लोग डिश टीवी नहीं लगवाते हैं, तो वो इंडस्ट्री खत्म हो गई है। तो उस इंडस्ट्री के शेयर्स में से भी आपको बाहर आ जाना चाहिए। इंडस्ट्री अगर सेक्टर ग्रो होगा, इंडस्ट्री ग्रो होगी, तभी जाके शेयर ग्रो होगा। वो अगर चार्ट में देखें ना, तो वो बहुत लोअर पिरामिड का बहुत छोटा सा हिस्सा होता है शेयर। अगर देखें तो सेक्टर ग्रो होना चाहिए, इंडस्ट्री ग्रो होना चाहिए। किसी भी एक शेयर पे अगर आप परचेज करके रखे हुए हैं, तो आपको उसके इंडस्ट्री के भी बारे में पता होना चाहिए। थर्ड रीज़न है कि लेट्स से अगर आपने किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है, और आपको उससे बेटर अपॉर्चुनिटी कहीं दिखता है, या आपको फंड की ज़रूरत हो, तो आप उस शेयर से निकल जाएं और फंड लगा लें। पर मेक श्योर कि आपका कन्विक्शन आपके साथ होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब कि आपको फंड की ऐसी क्यों ज़रूरत है जब आपने इन्वेस्ट कर रखा है। पर डेफिनेटली फंड हर किसी के पास लिमिटेड है, फंड की ज़रूरत कभी भी हो सकती है, तो आप शेयर से बाहर आ सकते हैं। अब जो दो रीज़न है वो बहुत ही क्रूशियल है,
लास्ट के जो 2 रीज़न, 4th एंड 5th, ये 2 रीज़न आपको ज़रूर समझना चाहिए। पहला कि अगर आप किसी भी शेयर को परचेज़ करके रखे हैं, तो मेक श्योर कि आप पीरियोडिकली उसके क्वार्टर बुक को या फिर उसके बैलेंस शीट को चेक करें, उसके फंडामेंटल्स को चेक करें। लेट्स से अगर प्रमोटर शेयर बेच रहे हैं या उसके फंडामेंटल्स में बैलेंस शीट अनस्टेबल हो रही है, बैलेंस शीट अच्छी नहीं जा रही है, क्वार्टर एंड क्वार्टर वो लॉसेस बुक कर रहा है, तो वो शेयर में रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। वो अल्टीमेटली अगर उसके बैलेंस शीट खराब हो रही है, फंडामेंटल्स खराब हो रहे हैं, उसके प्रमोटर्स उसका स्टेक बेच रहे हैं, तो आपको भी उस शेयर में बाहर आ जाना चाहिए। इसके लिए जो भी शेयर्स आप होल्ड करते हैं अपने पोर्टफोलियो में, मेक श्योर एटलीस्ट पीरियोडिकली उस शेयर्स के बारे में पता करते रहें कि उसमें चल क्या रहा है, उसके प्रमोटर्स का क्या सीन है, इन्वेस्टर पैटर्न क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। फिफ्थ एंड द लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, ये बहुत ज़्यादा कॉमन था इसीलिए हम इसको लास्ट में रखें, टारगेट। मेक श्योर कि जब भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आप अपना टारगेट ज़रूर डिफाइन कर ले। अगर आप किसी अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, 50x और 100x का भी टारगेट है अगर आपका, तो अगर 50x 100x के टारगेट के लिए आपको बहुत पेशेंस देना पड़ेगा, शेयर मार्केट में रुकना पड़ेगा। अगर आपका टारगेट हिट नहीं हो रहा है 50x और 100x और आप सिर्फ 2x में बाहर आ जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं बनता ना, आप कभी भी बड़ा टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर आप एक अच्छा और बड़ा टारगेट रखें अपने हेड में और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें और लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो को होल्ड करके रखें। अब हम लोग बात करेंगे शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कौन से टाइम पे इन्वेस्ट करते हैं, जिसके लिए हम आपको ले चलेंगे स्क्रीन पे। और यहाँ पे आपको स्क्रीन पे बहुत एक इजी सा वे मिल जाएगा कि क्यों शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, क्या एक तरीका है। जैसे यहाँ पे देखिए रिलायंस का शेयर है, ठीक है। अब इसी रिलायंस के शेयर में अगर हम लोग बात करें कि मुझे कब एंट्री लेना चाहिए, ये शेयर कब परचेज करना चाहिए, सबसे पहली बात कि शेयर को परचेज करने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चैनल पे बहुत सारे फंडामेंटल एनालिसिस के वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो आप उस वीडियोस को जाके देख सकते हैं। अब अगर बात करें तो ये जैसे रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर है, यहाँ पे आप बहुत सिंपली इसके चार्ट में जा सकते हैं, screener.in के चार्ट में, और यहाँ से प्राइस पे आपको ये चार्ट दिखेगा। प्राइस से जस्ट राइट साइड में आपको पी रेशियो दिखेगा। ये जो ग्रे लाइन है ना, ये पी मीडियन पी है, ठीक है। किसी भी शेयर को अगर आप उसके मीडियन पी पे परचेज कर रहे हैं, तो वहाँ से एक अच्छा ऑप्शन होता है किसी भी शेयर को परचेज करने का। पर डेफिनेटली ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं वो अपने मीडियम पी को फ्लक्चुएट करती हैं, आते हैं। और भी बहुत सारी रीजंस हैं। अगर मान लीजिए कोई भी शेयर अपने 50 डे डीएमए को टच कर रहा है, तो वो एक अच्छा पॉइंट है एंट्री लेने का। कोई भी शेयर अगर 200 डे डीएमए को टच कर रहा है, तो वो एक अच्छा पॉइंट है एंट्री लेने का। और किसी भी फंडामेंटल शेयर्स के लिए, किसी भी अच्छे फंडामेंटल शेयर्स के लिए अच्छा पॉइंट हमेशा होता है एंट्री लेने का। नेक्स्ट, आपको उस समय कभी भी बाइंग नहीं करनी चाहिए जब कोई भी एक पर्टिकुलर शेयर का प्रोपोगेंडा हर जगह देख रहे हैं, सारे न्यूज़ चैनल में, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, एक सारे के सारे कंटेंट क्रिएटर सब कोई एक ही शेयर के बारे में बात कर रहे हैं। डेफिनेटली वो शेयर में कुछ ना कुछ फिशी है, इसीलिए हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है। थोड़ा सा उसमें कॉशियस होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा उसमें संभलने की ज़रूरत है, क्या कुछ आ रहा है उस शेयर में वो देखने की ज़रूरत है, और उसके बाद ही अपना इन्वेस्टमेंट करिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। ये रिलायंस इंडस्ट्री का जो हम लोगों ने शेयर डिस्कस किया, ये सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस और एग्जाम्पल के लिए हम शेयर डिस्कस किए। सेम इम्प्लीमेंटेशन आप किसी भी शेयर में इम्प्लीमेंट करके आप देख सकते हैं। बाकी अपने स्टडीज़ जरूर कर लें, किसी के भी इन्फ्लुएंस होकर, किसी से भी इन्फ्लुएंस होकर शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करना बिल्कुल बहुत ज़्यादा रिस्की है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विद अदर्स।